हम ये कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे। हम कहते हैं कि आइए बैठें सुलझाएं, आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। मैं पूछता हूं किसका पहिया जाम करेंगे? तरक्की का पहिया जाम करेंगे, खुशहाली का पहिया जाम करेंगे, रोजगार का पहिया जाम करेंगे, किस चीज का पहिया जाम करेंगे? हुकूमत की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर पेट्रोलियम मसनूआत मुसद्दिक मलिक ने कहा, आए बैठें बात करें, मामला सुलझाएं, उलझाओ मत। सुलझाना आपका मकसद नहीं था, उलझाना आपका मकसद था। अवाम को मालूम है किसने क्या कहा। ये अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ठोकरें मार रहे हैं। हमें हटाना है तो हटा दो, हमारी हुकूमत नहीं गिरेगी। पीपल्स पार्टी की सपोर्ट लेकर हुकूमत नहीं बनाई। मुल्क ऐसे ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। मौजूद है कि इस धरने का रुख हम किसी तरफ भी कर सकते हैं, इसलिए ये फसाइयत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चलेंगे। हम इसलिए आए हैं कि हम इन IPPs को लगाम देना चाहते हैं। वो IPPs जो हमारा खून निचोड़ रही हैं, इन IPPs के सरकर्दा लोग हर हुकूमत से शामिल नजर आते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम पर जुल्म किया है, पाकिस्तान पर जुल्म किया है। हम उन्हें अब नहीं चलने देंगे। 25 करोड़ आवाम को हक मिले बगैर धरना खत्म नहीं होगा। आवाम को रिलीफ देना होगा, टालने के लिए कोई बात ना करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत के पास एक ही रास्ता है, IPP से माहिदे खत्म करे। पाकिस्तान पर जुल्म करने वालों को चलने नहीं देंगे। हमारे धरने का रुख किसी दूसरी तरफ भी हो सकता है। फस्तायत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। फिलफौर हमारे गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। मजीद बोले, IPPs हमारा खून निचोड़ रहे हैं। IPPs के सरकर्दा लोग हर हुकूमत में नजर आते हैं। हुकूमत खाम ख्याली में ना रहे। हम नुमाइशी इक़दाम करने पर वापस नहीं जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच से राब्ता। धरना मुतालबात के हवाले से बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। उधर भारी टैक्सेस, महंगी बिजली और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। लियाकत बाग रावलपिंडी में दूसरे रोज भी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। PTI कारकुन और ताजिर भी धरने में शरीक। धरने के बायस जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस आज भी बंद। पुलिस की भारी नफरी। धरना शुरका के इतराफ मौजूद। लाहौर से एहतजाज के लिए जाने वाले 180 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। साबिक निगरान वजीर का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। डॉक्टर गौहर एजाज ने सोशल मीडिया पर लिखा, कौम की जानिब से 40 IPPs मालिकान के खिलाफ अदालत में केस करने जा रहे हैं। दुआ है अल्लाह ताला इंसाफ के हुसूल में हमारी मदद करे। प्राइवेट सेक्टर के IPPs 36% की औसत सलाहियत पर काम कर रहे। 26 रुपये 87 पैसे फी यूनिट सलाहियत चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। ये चार्जेस तकरीबन 8 रुपये फी यूनिट होने चाहिए। मजीद लिखा, 700 अरब रुपए की सालाना जायद अदायगी होती है। इदारों से दरख्वास्त है, न्यूट्रल हो जाए। वफाक से पैसा निकलवा कर रहूंगा। सूबे की तमाम ज़रूरियात को पूरा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर ने कहा, वफाकी हुकूमत अंदर कुछ और बाहर और है। ये लोग जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो तबाह हो जाती है। हमने कभी इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की, नाम के बजाय काम पर तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर आला का गाड़ियों से मुतालिक पॉलिसी बनाने का ऐलान। मर्दान में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा चालान है। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जुडिशल कमीशन ने 1 साल के लिए तैनाती की सिफारिश की। सदर मुमलिकत 2 एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे चुके। मजहर आलम मियां खेल ने कबल अजी तैनाती के लिए माजरत की। जुडिशल कमीशन इजलास में दोबारा राय लेने का फैसला किया गया। उधर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा 2 अगस्त तक चैम्बर वॉक जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों के लिए जजेस का ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच आइंदा हफ्ते मुकदमात की समाअत करेगा।
सुप्रीम कोर्ट का हरिपुर में कायम स्टोन क्रशिंग प्लांट्स बंद करने का हुक्म। अदालत ने 11 जुलाई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा, साफ शफाफ माहौल में रहना हर शहरी का बुनियादी आईनी हक है। माहौलियाती आलूदगी से जानवरों और दरख्तों को भी खतरात लाहक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केपी में 3 स्टोन क्रशर आलूदगी फैलाने का सबब बन रहे हैं। अदालत का वफाकी और सूबाई हुकूमतों को फ़ज़ाई आलूदगी से मुतालिक कवायद की तजदीद की हिदायत। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की रोकथाम के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील। वजारत दाखिला ने 5 अरकान पर मुश्तमिल JIT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IG इस्लामाबाद, डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA, डायरेक्टर CTW शामिल। DIG इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद और SSP CTD कमेटी में शामिल। कलदम TTP कमांडर नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी के गिर्द कानूनी घेरा तंग। हुकूमत पाकिस्तान ने हाल ही में मंजर-ए-आम पर आने वाली फ़ोन कॉल पर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कॉल का फॉरेंसिक टेस्ट करवाया जो मस्बत आया। टेस्ट से साबित हुआ आवाज़ नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी की है। भारतीय लॉबी सरगर्म। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बिल पेश। रिपब्लिकन पार्टी के बाअसर सेनेटर मार्को रूबियो ने बिल पेश किया। चीन के बढ़ते असर रसूख से निपटने और पाकिस्तान की तरफ से मुबैना खतरात से निपटने के लिए भारतीय मदद का वादा। भारत के साथ इसराइल, कोरिया, जापान और नेटो जैसे इत्तेहादियों जैसे बर्ताव किया जाए। भारत के खिलाफ मुबैना इक़दाम पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने और कांग्रेस को आगाह करने की तजवीज़। बिल में भारत को रूस पर आयद पाबंदियों से छूट की भी तजवीज़ दी गई। मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी से इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा हो सकता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी और सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, पाकिस्तान को तारीख से सबक सीखने का मशवरा देने वाला मोदी इंतखाबी नतायज से सबक सीखे। मोदी का जारहाना रवैया जाहिर करता है वो तनाज़ात से भरी दुनिया चाहते हैं। उधर पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गीदड़ भभकियाँ मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत की सलाहियत के लिए पुरअज़्म है। फ़लस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका। आलमी बरादरी जिम्मेदारियां पूरी करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, खान यूनिस में इसराइली बर्बरियत से 1.5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हुए। इलाके में अशाए ख़ुरनोश और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की फ्राहमी मुअत्तल होकर रह गई। इसराइली फोर्सेस फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के संगीन जुर्म का इर्तिकाब कर रही है। बहुत मसरूफ है, बहुत बिजी है अपने कामों में। उसके पास प्लेट में इतना कुछ है कि वो उसको ही नहीं मैनेज कर पा रहे। IPPs का मसला है, IMF का मसला है, महंगाई का मसला है। मुल्क में इस वक्त जो है वो बदतरीन क्राइसिस जो है वो बिजली का है। बिजली आ नहीं रही, बिल आ रहा है। नए लोन लेने हैं, उस नए लोन के लिए IMF की शराइत पूरी करनी है। सिक्योरिटी के मसाइल हैं कि आप टेररिज्म जो है वो मुल्क में डिस्टेबलाइज हुआ है। KP में मसले मसाइल हैं। रोजाना हमारे फौजी जवान जो शहीद हो रहे हैं। मुल्क में बिजली का बदतरीन बहरान है। नए कर्जे लेने के लिए IMF की शराइत पूरी करनी है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से शदीद गर्मी और शदीद सर्दी हो रही है। 1 अगस्त से कौमी शजरकारी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। मुहिम में वफाक से कोई उम्मीद नहीं। हमारे नौजवान रोजगार की तलाश में दरबदर हैं। MQM नौजवानों के रोजगार के लिए इकदाम कर रही है। यूथ को दुरुस्त सिमत ना दी तो खतरा बन सकते हैं। कौमी असम्बली का इजलास 30 जुलाई शाम 5 बजे तलब। सदर मुमलिकत ने इजलास आइन के आर्टिकल 54A के तहत तलब किया। उधर वज़ीर आज़म ने नेशनल एजुकेशन इमरजेंसी टास्क फोर्स का इजलास पीर को तलब कर लिया। तालीम से मुतालिक पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मरियम नवाज पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में बदलने की ख्वाहिशमंद। वज़ीर आला पंजाब से हुआवे पाकिस्तान के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मुलाकात।
पंजाब की डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। डिजिटाइजेशन में हवावे की तकनीकी महारत से फ़ायदा उठाने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। नवाज शरीफ स्मार्ट सिटी समेत मुमकिना शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, हमारा विजन पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में तब्दील करना है। हम मौजूदा हुकूमत के भी हाथ बटाएं और वो तजावीज़ सामने लेकर आएँ जहाँ इन प्राइसेस को, ये जो कीमतें हैं बिजली की, इसको कम की जा सकें। महंगे जो मुआहदे किए हुए IPPs को बिजली ना लेने के बावजूद भी अरबों खरबों रुपये उनको दिया जा रहा है, उनके पेटों को भरा जा रहा है। गवर्नमेंट को जो है ना गरीब आदमी का सोचना चाहिए। इस वक्त जो बिजली का इशू है और प्राइसेस का जो इशू है, ये इस वक्त इंडस्ट्री का नहीं रहा, कमर्शियल का नहीं रहा, ये 24 करोड़ आवाम का है। इस वक्त हम इस इशू को, पाकिस्तान की बका की जंग है ये, अगर ये IPPs का इशू हल ना हुआ तो या पाकिस्तान रहेगा या IPPs रहेंगे। आवाम को अगर रिलीफ देना है, पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है, तो हमें ऐसे फैसले करने हैं जिससे बिजली भी पैदा हो और आवाम को रिलीफ भी मिले। बिजली का बिल हल की तलाश, महंगी बिजली से हर तबका परेशान। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अवाम बिजली के बिलों से परेशान हैं, ऐसी तजावीज़ सामने लानी चाहिए जिनसे बिल कम हों। FPCCI के जोनल चेयरमैन ज़की एजाज बोले, ये पाकिस्तान के बका की जंग है, महंगी बिजली का मसला हल ना हुआ तो मुल्क बहरान का शिकार हो जाएगा। समाजी रहनुमा कुर्बान अहमद बहरानी का कहना था, अवाम को हर सूरत रिलीफ देना होगा। ताजिर हाजी नवीद कुरैशी ने कहा, कैपेसिटी पेमेंट से IPPs के पेट भर जा रहे हैं। भिंबर आज़ाद कश्मीर में बादलों ने जल थल एक कर दिया, नदी नाले पानी से भर गए। नवाही गांव में मकान की छत गिर गई, एक बच्चा जा बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। बरसाती नाले से लड़की की लाश मिल गई। गुजरात में मूसलाधार बारिश से शहर पानी पानी हो गया, कई सरकारी दफातर में भी बारिश का पानी जमा। महकमा मौसमियात की आज मजीद बारिश की पेशगोई। बहेरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी, कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और सिंध में बारिश का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी से बोहरा बरादरी के सरबराह सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, बोहरा कम्युनिटी पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की में नुमायां किरदार अदा कर रही है। तालीम, सेहत और दीगर शोबों में खिदमात काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आला सिंध से तफसीली मुलाकात। बोहरा जमात के कदीम कलमी नुस्खे पेश किए। मुराद अली शाह ने सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की आमद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने एयरपोर्ट पर रुखसत किया, पाकिस्तान आने पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अहम तजारती ब्रेक थ्रू। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हजम में $1 अरब बढ़ाने की तैयारियां तेज। श्रीलंकन सेक्रेटरी खारजा की सरबराही में वफ्द 30 जुलाई को पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी खारजा मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी करेंगे। पाकिस्तान मजहबी सयाहत के फ़रोग पर पेशरफ्त का ख्वाहां। कोलंबो और इस्लामाबाद के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ते बेहतर बनाने पर बातचीत का इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का करप्शन और एजेंट माफिया की पुश्त पनाही पर सख्त एक्शन। इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस मुजफ्फरगढ़ को ओहदे से हटा दिया गया। शाहिद इकबाल के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। कहते हैं महकमे में करप्शन करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। पासपोर्ट ऑफिस में जहां भी एजेंट माफिया या करप्शन की शिकायत मिली, बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। शहरियों को खिदमात की फ्राहमी में करप्शन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आटे और मैदे की कीमत में इजाफे पर तनूर मालिकान सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दूसरे रोज भी हड़ताल, तनूर बंद। नान भाइयों की हड़ताल से शहरियों को मुश्किलात का सामना। बेकरियों में रश लग गया। सदर नान भाई एसोसिएशन का कहना है, महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मेला ओलंपिक्स 2024 की पेरिस में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। शानदार आतिशबाजी, दरियाए सैन रंगों में नहा गया। ओलंपिक्स में शरीक ममालिक की टीमों की कश्तियों पर एंट्री। 100 से ज्यादा कश्तियों की दरियाए सैन में 6 किलोमीटर तवील परेड।
राना सनाउल्लाह ने तकरीब में पाकिस्तानी हुकूमत की नुमाइंदगी की। पाकिस्तानी एथलीट्स आज ओलंपिक्स शूटिंग मुकाबलों में जौहर दिखाएंगे। ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में जनूबी कोरिया के दस्ते को शुमाली कोरिया का नाम दे दिया गया। जनूबी कोरिया के हुकाम का नाराजगी का इजहार। IOC ने गलती पर माफी मांग ली। कहा ब्रॉडकास्टिंग के दौरान गलती पर माजरत चाहते हैं। तकरीब में ओलंपिक्स का झंडा भी उल्टा लहरा दिया गया।